गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो प्लीज़ कर लेना। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड कल कोई वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी। और आज मैं माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं कि माइक लगने के बाद आपकी जो वॉइस है वो तब क्लियर आ रही है या नहीं लगाने पे आ रही है। तो आज मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक में आवाज़ सही नहीं लग रही है ना। तो आज मैं बिना माइक के जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सपना का जो लास्ट ब्लॉग आया है उसमें सपना ने टाइटल डाला है कि भाई जिसकी जैसी परवरिश होती है वो वैसा ही बोलता है। और बात भी ठीक है। आदमी के मतलब जो इंसान है उसके बोलने, उसके पहनने, उसका जो लाइफ स्टाइल है उससे ही पता चलता है कि आपको कैसे संस्कार मिले हैं। ज़्यादा मतलब चिल्लाने की या खाली सोशल मीडिया पे ये बोलने से कि हाँ देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये हूँ, मेरे ख़ानदान में जज हैं, वकील हैं, ये है वो, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। एंड आप कितना भी गला फाड़ के सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोलते रहो, लेकिन आपके जो संस्कार है ना वो आपके बोलने में, आपकी तमीज़ में वो झलक जाते हैं। तो वही चीज़ सपना ने की कि उन्होंने जो है अपना गला फाड़ने से अच्छा और अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा उन्होंने टाइटल डाल दिया कि भाई जो परवरिश है वो बोलने से ही पता चल जाता है। ठीक है, बोलने भी पता लगता है कि आदमी की क्या परवरिश की होगी। अब वो जैसे ये टाइटल पढ़ा तो जो दूसरी साइड से वो आग लग गई उनको। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि मेरी परवरिश पे कैसी उंगली उठाई। भाई है ना कि जो इंसान जैसा होता है वो अपने ऊपर ले लेता है। और जो ये मैडम हैं, जो ये जेठानी जी हैं, जो डबल ढोल की हैं, ये चाहे किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकती हैं, चाहे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा सकती हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा सकती हैं, उसकी बच्चियों, उसके पति, उसके सास ससुर, ये किसी को भी बोल सकती हैं, किसी को कुछ भी बोल सकती हैं, गालियाँ दे सकती हैं। मतलब इनका पूरा राइट है। ठीक है, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने जो रायता फैला रखा है उसका पूरा राइट इनको है। और इनको सारी धाराएं पता हैं, सारे जो है रूल्स रेगुलेशन पता है, क्योंकि इनके घर में जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, सारी डिग्री इनके घर में है। तभी शायद जो है ये इतनी बौखला गई हैं कि उनको कोई रोकने वाला ही नहीं है। इनके घर में भी इनको कोई समझाने वाला नहीं है कि तुम ये सोशल मीडिया पे बैठ के क्या कर रही हो, क्यों एक औरत को बदनाम कर रही हो। क्या अगर बाई चांस जिसके लिए आप इतनी गंदगी फैला रहे हो सोशल मीडिया पे, अगर उसने कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। वही है ना कि इनका एक सिंपल सा फंडा है कि मेरा घर बर्बाद है तो मैं दूसरों का घर भी बर्बाद करूँगी। और कहीं ना कहीं जो है हालांकि देखो सपना की जो ज़िंदगी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी वो कमा रही है अपना। हालांकि देखो मेरा सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी की अंधभक्त हूँ, ना ही मैं मतलब अंधभक्ति में वीडियो बनाती हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ जहाँ सही है मैं वो बोलूँगी, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को अंधभक्ति कहते हो तो ठीक है, मैं अंधभक्त हूँ, है ना। और उन अंधभक्तों से तो अच्छे हैं जो ये मैडम डबल ढोल की हैं, जो सबको पता है, पूरी सोशल मीडिया पे ये जग जाहिर है कि ये कैसे ढोलक की तरह, बैगन की थाली की तरह इधर उधर लुढ़कती रहती हैं। ये किसी की भी सगी नहीं है, ये किसी की भी सगी नहीं है, ना अपने पति की, ना अपने सास ससुर की, ना अपनी जो मामा ससुर हैं उनकी, किसी की भी नहीं है। तो उनसे तो अच्छा है कि कम से कम हम ऐसे इंसान के अंधभक्त हैं जो कम से कम उनसे हम कुछ सीख सकते हैं कि अकेली औरत सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है। तो जब इन मैडम को बहुत ज़्यादा आग लगी, और वैसे भी इनको तो ना कहते हैं ना कि वो चाहिए, बहाना चाहिए कि कैसे ये जो चाहे मैं भले ही टाइटल में जो है इनको टॉन्ट मारें या इनका नाम लें, इनको बस इसी चीज़ से सुकून मिलता है कि हाँ चलो भाई मेरे लिए बोला जा रहा है या मेरे लिए ही बोला गया है, तो इनको इस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है, चाहे भले कैसे भी किसी वे में वो ले रही हैं। तो अब ये यहाँ आई मुहिम निकालने परवरिश, और ये अकेली नहीं आई है, ये अपने साथ में पूरी जो कहते हैं ना कि क्या कहूँ आप, मतलब हो सकता है इस चीज़ के लिए गलत साउंड करूँ मैं, लेकिन तो चलो वो मैं शब्द नहीं यूज़ करती हूँ। फिलहाल ये अपनी फ़ौज के साथ आई हैं जो कि खुद भी ऐसे ही नल्ली हैं और अपने अपने पतियों को छोड़ के बैठी हैं। मतलब इन्होंने पैनल लगाया, इन्होंने, क्योंकि इनके टाइप की ही सारी हैं जितनी भी इनके पैनल पे
जितनी भी ये जो औरतें हैं सारी इन्हीं की टाइप की हैं। सभी कह रही है मैं भी सिंगल मदर हूँ, मैं भी सिंगल मदर हूँ, मेरा पति भी बाहर रहता है तो मैं भी सिंगल मदर हुई। ये इनकी यहाँ पैनल पे बातें चल रही हैं, तो ये परवरिश पे बातें उठा रही हैं। और इनका जो डबल ढोलकी हैं, इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं उनको संस्कार उनके बाबा दादी के घर से मिलते हैं, उनको नाना नानी के घर से नहीं मिलते हैं। जो खुद अपनी बेटी को अपने जो मम्मी पापा हैं उनके यहाँ इन्होंने छोड़ रखा है अपनी बेटी को, तो वो ये बता रही हैं कि जो संस्कार हैं वो दादा दादी के मिलते हैं। ये इन पे खुद पे कुछ कोई चीज़ लागू नहीं होती है, ना ही तो जो उन्होंने अपने सास ससुर को गालियाँ दी हैं वो इन पे कुछ लागू नहीं होता। ये हर हालत में ये ठीक है ना। और जो सपना है वो गलत है। सपना अपने सास ससुर को के लिए कोई वीडियो बनाती है तो वो सपना गलत है, तो वो बूढ़े माँ बाप हैं। अगर ये अपने सास ससुर को गालियाँ देती हैं तो वो ये ठीक है, सास ससुर वहाँ गलत हैं। ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि इनके घर में जज हैं, वकील है ना, डॉक्टर हैं, तो भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद सपना अगर अपनी बच्चियों को जो है अगर नाना नानी के घर वो जाते हैं, अपने जो सपना है अपने गांव जाती हैं, तो वो चीज़ गलत है। मगर वहीं इनकी बेटी जो खुद ये माँ बाप के उस पर पल रही हैं ना, उनके जो बेटी है इनकी वो इनके माँ बाप के संरक्षण में पल रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनके जो नाना नानी हैं वो बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। बाकी सबके जो माँ बाप हैं वो उनके पास संस्कार है ही नहीं, वो तो ऐसे ही हैं, वो तो ऐरा गहरा नत्थू कह रहे हैं। बस इनके माँ बाप और ये और इनका ख़ानदान, बस यही दुनिया में सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है। ठीक है। एंड मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो है कभी भी अपनी बेटी को उसके दादा दादी के पास भेजा है? हमने तो आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा, हमने आज तक नहीं देखा कि आप अपनी बेटी को बाबा दादी से मिलाने ले गए हो, हमने तो कभी नहीं देखा। कम से कम जो सपना है वो अपने बाबा दादी जो सास ससुर हैं उनसे अपनी पोतियों को मिलाने तो ले गई ना, पहल की उन्होंने। अब इस पे भी ऑब्जेक्शन है इनको। पहले इनका ये कहना था कि उनसे माफ़ी मांगो, और जब ये अच्छी थी, अच्छी जेठानी वाला भूत इनके ऊपर सवार था, वो भी चाहे मतलब फ़ायदे के लिए जो भी है, व्यूज़ के लिए, चैनल के लिए, तो इनका ये था कि तुम यहाँ से जाओ मत, तुम अपना अधिकार मत छोड़ो, तुमको यहीं रहना चाहिए। अब ये कह रही हैं कि तुम्हें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो बूढ़े माँ बाप हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब इन्हें कौन समझाए कि इनके कहने से दुनिया नहीं चल रही है, इनके हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है। तो कभी आप भी अपनी माँ बाप से जो सास ससुर हैं उनसे माफ़ी मांग लो। और इनके पैनल पे जो औरतें बैठी हैं उनका कहना है कि जो ये डॉक्टर साहिबा हैं, जो ये, मैं डॉक्टर साहिबा तो अच्छा नहीं लगता, सच्ची बता रही हूँ, ये जो डबल ढोलकी हैं इनके पैनल में जो ये भोंक रही हैं कि जो ये हैं ढोलकी जी हैं, इन्होंने कभी भी अपने सास ससुर को ये सोशल मीडिया पे लेके नहीं आई, अपनी लड़ाई को कभी सोशल मीडिया पे लेके नहीं आई। तो आप एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे ये मतलब क्या दिखाएंगी, क्या दिखाएंगी? ये सोशल मीडिया पे दिखाया वो जाता है ना कि जब इनके सास ससुर इनको गालियां देते तो ये वो दिखाती। अब ये खुद अपने सास ससुर को गालियां दे रही हैं, तो उसमें ये क्या दिखाएंगी लोगों को? फिर यहाँ गलत हो जाएंगी ना ये। यहाँ ये जो है अपनी देवरानी को ये जो पाठ पढ़ा रही हैं, बदनामी कर रही हैं, तो फिर वो चीज़ इनके लिए गलत हो जाएगी ना कि भाई यहाँ जेठानी खुद भी ऐसा कर रही है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। लेकिन नहीं, अब वो जो इनके चेले चपाटे हैं उनको शायद वो उसे कहते हैं अंधभक्ति, उसे कहते हैं अंधभक्ति, जिनको दिखाई नहीं दे रहा कि इन्होंने अपने सास ससुर के साथ क्या किया है। अगर नहीं पता तो आप वीडियो जाके देख लो, सपना ने जो इनके सास ससुर की एक वीडियो डाली थी, वहाँ आप देख लो ये क्या क्या मतलब किस हद तक जो है अपने सास ससुर को बोल रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनको इस चीज़ से भी जलन है कि सपना मतलब ये जो औरतें हैं और ये जो डबल डोलकी हैं उनका कहना है कि देखो कम से कम वो एक पति के साथ तो हैं, एक पति के साथ तो टिकी हुई हैं। तो भाई किसी को शौक़ नहीं होता कि वो दो दो पति हों किसी के, या तीन तीन पति हों। ठीक है। और सपना ने कोई अपनी मर्जी से दूसरी शादी नहीं की थी, वो सबकी मर्जी से हुई थी, अपनी अकेले की मर्जी से नहीं होती शादियाँ, है ना। और जो अंकल आंटी हैं वो सीधे नहीं हैं, वो इतने सीधे नहीं हैं कि वो जो है
सपना के कहने से सारी चीज़ें कर देंगे, वो भी बहू। चाहे कहते हैं ना कि जो ससुराल है वो कितनी भी मॉडर्न फैमिली हो, कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन फिर भी बहू की मनमानी नहीं चलती है, लेकिन इनकी चलती है। आप इनकी जो सपना ने वीडियो डाली थी उसमें देखना ये किस तरीके से बात कर रही हैं, अंकल आंटी कितने पोलाइटली बात कर रही हैं, मतलब दोनों कर रहे हैं। लेकिन ये मैं तुम्हारो वो प्रदीप ना बुलायो है, ये सपना की जो नकल करती है ना कि अनपढ़ है। पहले आप अपनी भाषा भी देख लो, और भाषा में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जिसकी जो भाषा है वो बोल सकता है। आप खुद उस भाषा का यूज़ कर रहे हो, लेकिन जब सपना करती तो आप उनको गवार बता देते हो। दिक्कत उस चीज़ से है। तो ये किसी की मर्जी नहीं होती कि कोई भी नहीं चाहता, दुनिया में कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसके 2 पति हों, है ना। और फिर ये जो औरतें हैं वो कहती हैं कि सबको भैया भैया भैया। अरे भाई, अगर वो भैया नहीं कहेंगी तो क्या कहेंगी? जो भैया उसको भैया ही बोला जाएगा ना। मतलब हद हो गई। आप लोग चाहते क्या हो? मतलब इनका ये कहना है, और इनकी नज़र में संस्कार जो है, परवरिश और संस्कार वो हैं। अगर सपना वहाँ अत्याचार सह के रो के वहीं पड़ी रहती, सास ससुर की सुनती रहती, सेवा करती, और करी सपना ने, ऐसा नहीं है, करी सपना ने सेवा। कम से कम राजवीर भैया के जाने के बाद उन्होंने 1-1.5 साल वहाँ रही हैं, और वो सेवा की है उन्होंने, है ना। और एक जैसे एक बहू रहती है उस तरीके से रही हैं। तो आदमी कोई भी ये नहीं चाहता कि एक, आपको पता है जब, अब तो खैर जब सपना अकेले रह रही है, सब कुछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी पता है कि वो वहाँ अकेले सरवाइव कर लेंगी। लेकिन जब हम पहली बार घर से जब ऐसे अकेले जब निकलते हैं तो मतलब सोचने से भी डर लगता है कि हम अकेले कैसे रहेंगे, कैसे चीज़ें मैनेज हो पाएंगी, कैसे बच्चों को संभालेंगे, कैसे अपना जो काम है वो कर पाएंगे हम। तो आपने देखा भी होगा जब सपना स्टार्टिंग में जब ससुराल से निकली थी तो कितना उन्होंने स्ट्रगल किया था। रेंट के जब घर में रही थी, फिर साथ में जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने भी धोखा दे दिया, तो किस तरीके से उन्होंने जो है वो दिन काटे हैं। तो किसी को शौक नहीं होता। और सपना ने ये चीज़ जब ससुराल में जब रहती थी तो उनकी वीडियो के थ्रू चीज़ें पता चल जाती थी कि हाँ घर में कोई कलेश हुई है, क्योंकि आंटी का जो मुंह है वो बता देता था कि हाँ भाई कुछ कहा सुनी हुई है सास बहू के बीच में। और सपना हिंट भी दे देती थी कि भाई मेरी वीडियो में मैं ही नज़र आऊँगी, मेरी बच्चियाँ नज़र आएंगी, और मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती, ना ही मैं अंशु की गारंटी ले सकती हूँ और ना ही मैं मम्मी पापा की गारंटी ले सकती हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी। और सपना ने एक चीज़ और बोली थी, मैं चाहूँ तो मैं बहुत अच्छी लाइफ जी सकती हूँ अकेले, मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। केवल मैं इसीलिए नहीं जा रही यहाँ से, सारी चीज़ें सह रही हूँ कि इनका कोई नहीं है, इनके मेरे अलावा, इन बच्चों के अलावा कोई नहीं है। और सपना ने बोला भी था जब राजवीर भैया गए थे कि मैं एक बेटा बन के रहूँगी इनका। लेकिन भैया ना कि जो ससुराल वाले हैं वो भी तो रहने देना, वो भी तो बेटा माने, तभी तो चीज़ें होती हैं। एक तरफ से कोई भी रिश्ता नहीं चलता, चाहे वो वाइफ और हस्बैंड का हो, चाहे सास ससुर का हो, चाहे भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो, A to Z कोई भी रिश्ता हो, वो एक तरफ से नहीं चलता। अब इनको पता है मिर्ची ये लग रही है, ये जो डबल डोल की है, कि कैसे ये बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज कर रही है, इसकी जो लाइफ है वो कितनी अच्छी चल रही है, कितना अच्छा पहन रही है, कितना अच्छा खा रही है, घूम रही है, और मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी बस उसी एक टेबल पे सिमट के रह गई है जहाँ ये फ़ोन रख के लाइव करती हैं। इनकी ज़िंदगी वहीं तक समेट के रह गई है। और ये जो कहती है ना बार बार, मैं अपने एक ही पति की रह के वो हो के रहूँगी ज़िंदगी भर, वो है, वो मरा नहीं है। भाई तुम ऐसे शब्द निकाल कैसे लेती हो अपने मुंह से, मरा शब्द जो दुनिया में है। और हमने आज तक इतना टाइम तुम्हें यूट्यूब पे आते हुए, मतलब आए हुए हो गया, हमने आज तक तुम्हारे पति के साथ तुम्हें नहीं देखा, या तुम्हारे जो सास ससुर हैं कभी हमने ये नहीं देखा तुम वहाँ गई हो, या उनको तुमने मनाने की कोशिश की हो, या कभी अपने घर पे बुलाया हो, हमने तो कभी नहीं देखा। और जो ये इन्होंने जो अभी पूजा कराई है, सत्यनारायण भगवान की जो पूजा कराई है, इनका कहना है कि हमारे यहाँ नहीं होती है। भाई जब तुम्हारे यहाँ नहीं होती है ससुराल में तो तुमने क्यों कराई? फिर कहती हैं कि वहाँ भी हुई है पूजा, हम उस चीज़ को कैसे माने हुई है? जो चीज़ वहाँ नहीं होती है वो तुम्हें नहीं करानी चाहिए, है ना। तो अभी तुम्हारा एक है, तुम्हारे जो हस्बैंड है वो अकेला भाई है, तो तुम रहोगी उनके साथ,
और अभी वो जिंदा है। तो यार कुछ तो सोच समझ के बोलो। इतनी पागल हो गई है ये औरत, इतनी पागल हो गई है कि उधर से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा, कोई वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इनको बस सपना के नाम से वीडियो छापनी है, क्योंकि और कोई कंटेंट है ही नहीं इनके पास। सपना के अलावा कोई कंटेंट है ही नहीं। उसी के नाम से रोटी खानी है, उसी के नाम से पैसा कमाना है बस। वैसे इनके घर में जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब सारे अधिकारी हैं। कहते हैं ना कि परे है चीज़ें सारी। और इनका मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें ये कह रही हैं कि जो सूरज भैया की जो डेथ हुई थी उसमें जो ऑक्सीजन लेवल था उनका वो ठीक था, और अगर एक टीम बिठाई जाए तो पता चल जाएगा कि जो तीनों लोग हैं उनकी डेथ कैसे हुई। तो भाई सब कुछ तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है सोशल मीडिया पे, सपना को अपराधी घोषित कर दिया, सारे तुम सबूत देती जा रही हो, तो तुम अधिकारी की क्या ज़रूरत है? तुम ही फैसला सुना दो, तुम ही फांसी दे दो, है ना? किसी और की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सब कुछ तो तुम ही कर रही हो। तुम मतलब जो सपना की जो लाइफ है वो तुम ही तो कंट्रोल कर रही हो, किसी और की क्या ज़रूरत है? तुम इतना अब बोल रही हो, जो गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो, उसका क्या फ़ायदा? उस टाइम तुमसे नहीं बोला गया। और सपना की भाई इतनी चलती है कि सपना ने जो है मतलब जो डॉक्टर हैं सब कुछ सपना के कहने से चीज़ें कर रहे थे। भाई किसी भी हॉस्पिटल में कुछ करना, आपको लगता है कोई आदमी कुछ कर सकता है किसी के साथ? हॉस्पिटल में एक तरीके से आप जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हो, डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हो, एंड आपका तब मुंह क्यों नहीं खुला? हाँ मतलब सपना की इतनी चलती है कि जो ससुराल वाले हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, उनके जो पति थे वो भी कुछ नहीं बोलते। सपना इतनी बड़ी डॉन हो गई। और अगर सपना इतनी बड़ी डॉन है तो आप बैठ के यहाँ इतना मुंह क्यों चला रहे हो? इतना जो मुंह चला रहे हो, अगर सपना डॉन होती तो वो यहीं आपका जो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे आपके घर आके आपका मुंह तोड़ देती। सच्ची बता रही हूँ। थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो। इन लोगों को झिल नहीं रहा, मतलब इन लोगों को ये झिल ही नहीं रहा कि सपना कैसे कैसे अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से जी रही है। हम वहीं के वहीं पड़े हैं, हम बस मरे जा रहे हैं, तो भी हमारे जो व्यूज़ हैं वो बस 1000-500 व्यूज़ आ रहे हैं बस। और ये जो पैनल जो लगा के बैठती हैं, जो पीछे औरतें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती हैं। इतने गट्स हैं तो शक्ल दिखाओ ना पैनल पे कि कौन कौन हो। दूसरों के बारे में आप बात करोगे तो परवरिश इसे कहते हैं जो सपना कर रही है, कि उसे पता है कि ऐसे लोगों के मुंह लगना। कहते हैं ना कि आप कितना भी लड़ सकते हो, कितना भी बहस कर सकते हो, लेकिन कुत्ते से ज़्यादा नहीं भौंक सकते। वो वाली कहावत सुनी है ना आपने? तो सपना का अपना सीधा फंडा है, टाइटल डालो। वो भी ऐसा नहीं है कि इनकी हर वीडियो में ये मौका देखती हैं, ये इंतज़ार देखती हैं कि सपना बस टाइटल डाले तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं। अब आप देख लो, अभी तक इनकी जो परवरिश के बाद कोई वीडियो नहीं आई है, क्योंकि सपना ने कोई टाइटल ही नहीं डाला। तो इन्हें कहाँ से मिलेगा? इनको टॉपिक कहाँ से मिलेगा? इनकी जो गीदड़ों की जो टीम है वो मतलब कैसे आएगी? तो यही फ़र्क है, बाकी में परवरिश का ही फ़र्क है। और वो दिख गया, परवरिश आपकी दिख गई। एंड इनके पैनल में एक औरत बोल रही थी कि इसका जो बाप है वो दिहाड़ी करता है, इनके पास कोई ट्रक नहीं है, क्योंकि सपना ने बोल दिया था ना कि मेरे जो पापा हैं वो ट्रक चलाते हैं, वो 45 लाख का आता है, तो मुझे कोई शर्म नहीं है। तो वो जो औरत है जो इनकी चेली चपाटी, उसका कहना था कि तेरे पास ट्रक नहीं है, तेरा बाप दिहाड़ी करता है, 15-20 हज़ार मिलते हैं। तो देखो ये लैंग्वेज है, इनकी जो संगति है वो ऐसी है। तो कहाँ से असर अच्छा आएगा? सब एक वही है ना कि जो संगति है ये हैं जो ढोल की, वो भी ऐसी, तो उनको लोग भी ऐसी मिलेंगे। और जो मतलब सही बात कर रहा है सोशल मीडिया पे उसको ये अंधभक्त बोल देते हैं। तो भाई ऐसी अंधभक्त, हाँ हम हैं अंधभक्त, और हम कम से कम एक अच्छे इंसान के लिए तो कम से कम बोल रहे हैं ना। तो फिलहाल ये था मेरा आज का वीडियो। एंड हाँ, मैं कुछ कमेंट इनके पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो इनके वीडियो पे आए हैं। इनके हर एक वीडियो पे आप कमेंट देख लेना कैसे कैसे कमेंट आए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपनी लाइव का जो थंबनेल लगाया है वो है परवरिश की बातें कौन कर रहा है, जो अपने मरे हुए पतियों को डॉलर के लिए सोशल मीडिया पर बदनाम कर गई। ठीक है, तो आपको याद होगा जब राजवीर भैया की जब वो
डेथ हुई थी, जब वीडियो आई थी, तब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये कहा कि झूठ है, इसने झूठी वीडियो डाली है। तो भाई अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो सारी चीज़ें, अगर सपना, पहली बात तो सपना ने वीडियो बनाई ही नहीं थी, है ना। कोई भी जो औरत होती है ना, वो इतनी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने मरे हुए पति की वीडियो बनाए। 1000 लोग वहाँ होते हैं, आप अभी भी देखते होंगे, इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, लोग हेल्प करने की बजाय वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं केवल अपने व्यूज़ के लिए। तो वो सपना की वीडियो नहीं थी। तो पता नहीं इनको वही है ना कि इन्हें बस सपना को कैसे भी करके बस यहाँ भोंकना है और कैसे भी सपना को गलत प्रूव करना है, जो कि पूरी सोशल मीडिया जानती है कि क्या है क्या नहीं है। तो इनका ये थंबनेल है, ठीक है। अब इस पे इनके जो कमेंट है मैं वो बताती हूँ पढ़ के। तू अपने पति के पास जा, वो तो जिंदा है, इतनी अच्छी है तो तू साइको। सही बात है, ये साइको ही है। मतलब आज तक हमने नहीं देखा तुम्हारे पति को तुम्हारी बेटी से मिलते हुए, या और तुम इतनी भी वो नहीं हो कि, क्योंकि इस टाइम तुम्हें पता है, तुम्हें इस चीज़ का जो है सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारा पति तुमसे कभी मिलने नहीं आता, तुम्हारी बेटी से मिलने नहीं आता, या जो तुम पति 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 करती रहती हो, बस तुम्हारे लिए पति भी एक कॉन्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सही कहा, ये साइको ही है। उसके बाद दूसरा कमेंट है, वही काम तो आप भी कर रही हो, राम नाम जपना और जिसको व्यूज़ और कमेंट्स कर रही हो उसी को लूट रही हो। सही बात है, सपना के नाम से ये व्यूज़ ले रही हैं, उसी के नाम से ये पैसा कमा रही हैं। तो असली काम इन्होंने सपना को बोला है ना कि राम नाम जपना पराया माल अपना, तो ये काम आप कर रही हो। आप जो ससुराल में बैठी हो, जिस घर में बैठी हो, वो आपके ससुराल वालों का था, ना कि आपका। और उस चीज़ का प्रूफ भी ला के दे दो कि आपने वो घर खरीदा है, क्या किया है आपने, ठीक है। उसके बाद देखो, जो पब्लिक है वो सब जानती है ना, बट इनको ये लगता है कि बस मैं ही आंखों वाली हूँ, मैं ही कानों वाली हूँ, बस मुझे ही सही दिखता है, मुझे ही सही सुनाई देता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। तूने तो अपने जिंदा पति को ही मार दिया, शर्म कर थोड़ा। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, ये औरत अपने पति को जब चाहे तब रिप कर देती है, जब चाहे तब उसको जिंदा कर देती है। हमने आज तक जो ये डोल की है, इसकी नज़रों में अपने पति के लिए कभी कोई इज्जत के 2 शब्द नहीं सुने। ये दूसरों के पतियों के बारे में इसको टिप्पणी करवा लो बस। फिर उसके बाद आज़ादी तो सभी को चाहिए। सही बात है भाई, तुम्हें आज़ादी चाहिए तभी तो तुम ससुराल वालों से अलग रह रही हो, पति से अलग रह रही हो। कम से कम सपना के जो पति थे, जितने टाइम भी रहे, वो साथ में रहे, घूमे फिरे, अच्छी लाइफ जी, जो कि सोशल मीडिया पे पड़ी है। लेकिन भाई तुम्हारा क्या, तुमने क्या किया? तो भाई सब पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। उसके बाद आ गई यार, ये शब्द थोड़ा सा आ गई हगनिया। सही बात है, ये हगती है बस। तुझे और कोई काम नहीं है सच्ची में। ये पता नहीं कैसे ये डॉक्टर है, ये ट्रीटमेंट जाने कब करती है भगवान जाने, क्योंकि पूरा दिन तो ये सपना, इसका जो टाइम है वो सपना को गाली देने, पैनल लगाने, इसी में निकल जाता है। पता नहीं किस टाइम ये अपनी डॉक्टरी कर लेती है, भगवान जाने। उसके बाद 1 मिनट, मेरा हाथ थक गया है थोड़ा सा। उसके बाद उसके बाद है सपना और राजवीर भैया की प्यारी सी रील। अच्छा, रील भेजी होगी। फिर है, पढ़े लिखे लोग आज की डेट में ज़्यादा शैतान होते होते हैं, मतलब लिखना चाह रहे होंगे ये। साहिबा भी बहुत पढ़ी हैं, आज पति से ज़्यादा कुछ दिन पहले पति को गाली दे रही थी। वही तो मैं कह रही हूँ, ये खुद इनका जो है, जो ये औरतें कह रही हैं कि हमने कभी ये अपनी लड़ाई को सोशल मीडिया पे लेके नहीं आई हैं। तो भैया आपको पता है पीछे क्या करती हैं अपने सास ससुर के साथ, कितना गंदा बोलती हैं। उनके पास कोई चैनल नहीं है, कम से कम अंकल आंटी के पास एक बड़ा चैनल है, वो अपनी बात चैनल के थ्रू रख सकते हैं और रखते आए हैं। लेकिन इनके जो सास ससुर हैं उनके पास कोई चैनल नहीं है, तो ये उल्टा उनको धमकाती हैं, लड़ती हैं।
तो अब ये क्या दिखाएं, है ना, दिखाए तो वो जाता है ना कि जो बहू के ऊपर अत्याचार होता है, अगर इनके ऊपर अत्याचार होता तो वो दिखाती, शूट करती। वही मैं कहना चाह रही हूँ। फिर ये जो पैनल पर है मोहतरमा, इसके साथ वह भी इसी के टाइप की लग रही है, मेंटल। सही बात, मैंने क्या कहा, जितनी भी औरतें हैं इसके पीछे वो सारी एक जैसी हैं, इसके ही जैसी हैं। उसके बाद सपना के पैर की धूल भी नहीं है ये। आग लग गई होगी। हिम्मत है तो फेस लाइव आओ, एंड क्या रोज हाइड करके स्पीच देने आ जाती हो तुम और तुम्हारी सो कॉल गैंग। मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो और सारे लोग भी सोच रहे हैं। आपकी बेटे की भी दादा दादी हैं, क्यों नहीं सिखाते? सारी बातें मेरे कहते हैं ना कि जो मैं पहले शूट कर चुकी हूँ सारी चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, मतलब इतने सारे कमेंट हैं, लेकिन एक मतलब इनको ये शर्म नहीं आती है ढोलकी को कि कमेंट तो इसको दिखाई देते होंगे, फिर भी ये रोज़ ले बैठ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता इसको शर्म नहीं आती या ये ढीठ हो चुकी है, ऐसे ही कुछ लग रहा है। और इसके अगर अगेंस्ट कोई वीडियो बनाए तो भाई जज हैं, वकील हैं, इसके घर में केस कर देगी, कोई बात नहीं, वो भी देखी जाएगी, है ना। तो फिलहाल आपका इसके बारे में क्या कहना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।